कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आकांक्षा और आपका स्वागत है आकांक्षा ड्रीम कैचर एस्ट्रोलॉजी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के बारे में। तो आप में से बहुत लोग तो ये जानते ही होंगे कि केतु भी राहु की तरह एक छाया ग्रह है और इसका भी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। लेकिन दोस्तों, केतु भी राहु की तरह हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप में से बहुत लोग तो जानते ही होंगे हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जो राहु है उसका सिर्फ हेड है, नीचे का पोर्शन धड़ उसका नहीं है, और जो केतु है उसका हेड नहीं है। तो दोस्तों, जो राहु होता है ना, हम अपने इस बर्थ में सबसे ज़्यादा उस हाउस का उपयोग करते हैं जहाँ पे राहु बैठता है, और हम उस हाउस का उपयोग नहीं करते जहाँ पे केतु बैठता है। और वो क्यों? क्योंकि दोस्तों, केतु जिस हाउस में बैठता है ना, वो इस चीज़ का इंडिकेशन है कि हम अपनी पास्ट लाइफ में उन सब चीज़ों को कर चुके हैं, फुलफिल कर चुके हैं, उसको हम अनुभव कर चुके हैं। इसलिए हम उन हाउसेस का जिसमें केतु बैठता है उसका इतना उपयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, केतु क्या करता है ना, जिस हाउस पे बैठता है और जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसकी एनर्जी को पूरी तरीके से सक कर लेता है। आप बोल सकते हैं कि उसको पूरा ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे राहु भी तो ऐसे ही करता है। जी हाँ, राहु भी यही करता है कि जिसके साथ बैठता है उसके एनर्जी को सक कर लेता है। लेकिन राहु और केतु में ये डिफरेंस है कि राहु उसके बाद जिस प्लैनेट की जिस हाउस की एनर्जी को सक करता है उसके बाद वो उसी की तरह आपको रिजल्ट देता है। लेकिन दोस्तों, केतु की ये प्रॉब्लम है कि वो सक तो कर लेता है, ऑब्जर्व तो कर लेता है, लेकिन वो रिजल्ट कुछ नहीं देता है। केतु कोई रिजल्ट नहीं देता है, सिर्फ उसकी एनर्जी को सक कर लेता है, उस प्लैनेट की और उस हाउस की। केतु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस से हमें डी अटैचमेंट देता है। ठीक है, और केतु की महादशा में अचानक से प्रॉब्लम्स आती है। कई बार आदमी इतना परेशान हो जाता है कि केतु की महादशा में यूजली ये सब दिमाग में आता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आता है। क्योंकि केतु को हेड नहीं होता है तो कुछ समझ में आता है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइफ कहाँ पर जा रही है। और इन सब से परेशान होकर आदमी वैराग्य की तरफ जाने लगता है। इसलिए केतु को मोक्ष कारक भी कहा जाता है, वैराग्य का कारक भी कहा जाता है। केतु का कोई घर नहीं होता है, केतु को कोई दृष्टि नहीं होती है, और केतु का कोई कारकत्व भी नहीं है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि केतु जो है वो सेजिटेरियस में उच्च के फल देता है। बट पर्सनली मुझे ये लगता है कि केतु सेजिटेरियस में कंफर्ट फील करता है ज़्यादा, इसलिए अच्छे फल देता है, क्योंकि वो गुरु की राशि है और गुरु भी जैसे ज्ञान के और स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं। तो इस वजह से केतु का भी सेम वही मोक्ष का और स्पिरिचुअल का कारक है, तो वो उसमें कंफर्ट फील करता है। अगर आपको केतु के फल देखना हो कि केतु कैसे फल देने वाला है केतु की महादशा में, तो उसको देखने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि आपके बर्थ चार्ट में जो केतु है वो किस भाव पर बैठा है। क्योंकि केतु जिस भाव पे बैठते हैं उस भाव का वो फल देते हैं। तो वो किस भाव पे बैठे हैं, और उसके बाद केतु की नवमांस कुंडली में क्या स्थिति है, ये दोनों बातों को अगर हम ध्यान रखें कुंडली का विवेचन करते समय, तो हम केतु की महादशा में हमें कैसे फल मिलेंगे हम ये अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो मैंने ऐसे क्यों कहा कि केतु की कोई दृष्टि नहीं होती, क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं केतु की दृष्टि होती है और कुछ मानते हैं कि नहीं होती। और मुझे पर्सनली लगता है कि जब उसका हेड ही नहीं होता तो उसकी क्या दृष्टि होगी। इसलिए केतु जिस हाउस में बैठते हैं उसका फल देते हैं, और जो उनकी पोजीशन है नवमांस में
क्या होगी वो उसका फल देते हैं। तो उन दोनों चीजों को देखकर हम केतु के फल का विवेचन कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जो केतु होते हैं ना वो कुंडली के अगर तीसरे, छठवें और 9वें और 12वें भाव पे हो तो वो काफी अच्छा फल देते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि केतु के जनरल फल की, कि अगर वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से 12th हाउस में रहेंगे तो हम उनके क्या फल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि केतु आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे लोग जिनके कुंडली में केतु फर्स्ट हाउस में रहते ना, इनका पूरा जीवन ना एक प्रकार का आइसोलेशन में जाता है, मतलब एकांत में ही जाता है। ये अकेला फील करते हैं पूरी लाइफ। अब आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं, मैंने तो ऐसे काफी लोग देखे हैं जो कि काफी लोगों के साथ रहते हैं, काफी उनके फ्रेंड हैं। आजकल ना जो दिखता है वैसा होता नहीं है। ऐसे काफी लोग हैं जो कि काफी फ्रेंड्स में रहेंगे, ये रहेंगे, लेकिन वो अकेले अंदर से बहुत अकेले होते हैं। तो केतु यहाँ पे वही है। क्या होता है दोस्तों, जब केतु फर्स्ट हाउस में बैठता है तो ये लोगों की ये खुद को पहचान ही नहीं पाते। इनको खुद को जानने के लिए कि ये क्या है, इनको किसी और की जरूरत होती है। तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, मेरे को शादी करना चाहिए, मेरा जो लाइफ पार्टनर रहेगा उससे मेरी पहचान होगी, मुझे प्रेस्टीज मिलेगा, मैं एक पार्टनरशिप करूँगा, बिजनेस में रहूँगा, उससे मुझे मेरी पहचान मिलेगी। तो ये अपनी आप को जानने के लिए हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और ये इल्यूजन उनको कौन देता है? राहु देता है, क्योंकि राहु 7th हाउस में। तो राहु जो है वो जिस हाउस में बैठता है उसके लिए वो ऑब्सेशन देता है। ऐसे लोगों को लगता है मुझे शादी करनी है, मुझे बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है, उसी से मेरी एक पहचान बनेगी, और ये सब ये करते हैं। लेकिन शादी करने के बाद इनको ये समझ में आता है कि ये सब राहु का इल्यूजन था। एक्चुअली ऐसे लोग जिनकी केतु फर्स्ट हाउस में होता है और राहु 7th हाउस में रहता है, उनकी मैरिड, उनकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें किसी ना किसी प्रकार का डिसैटिस्फैक्शन जरूर रहता है, वो सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। अच्छा दोस्तों, यदि केतु आपके दूसरे स्थान पे हो तो केतु जिनके दूसरे स्थान पे रहते हैं वो लोग अपनी पास्ट लाइफ में काफी सारा धन कमा लिए होते हैं और फैमिली लाइफ भी काफी अच्छी जी लिए होते हैं और इनकी स्पीच भी काफी अच्छी हुई रहती है। तो इस लाइफ में क्या होता है दोस्तों कि केतु उनको इन सब चीजों से डिअटैच कर देता है। तो ऐसे लोगों को लाइफ में तभी सफलता मिलती है जब वो अपनी फैमिली से दूर जाते हैं। ठीक है, वो तभी धन कमा पाते हैं जब वो फैमिली से दूर जाते हैं। और जब ये बोलते हैं, जो इनकी स्पीच रहती है उससे भी लोग इतने प्रभावित नहीं होते। कई बार तो लोग उनको इग्नोर ही कर देते हैं। तो इस प्रकार जो दूसरा स्थान है वो इफेक्ट डालता है। तो आपके कुंडली के 3rd हाउस में होते हैं तो ये यहाँ पे एक्चुअली काफी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि जो 3rd हाउस रहता है वो आपके सिबलिंग का भी होता है, रिलेशंस का भी होता है, पराक्रम का भी होता है, छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है। तो यहाँ पर ये केतु क्या करते हैं, आपको आपके सिबलिंग से अलग कर देते हैं। आपके जो थोड़े बहुत रिलेशंस होते हैं उनसे भी आपको सेपरेट कर देते हैं। और तो फिर यहाँ पर जब आप इनसे सबसे अलग हो जाते हो और यहाँ पे जब आप कुछ पराक्रम करते हो तो आप अपने गोल को इजीली प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आप मानो ना मानो, जब लाइफ में कोई आपका गोल है, गोल सेट है, तो आपकी लाइफ में जितने कम डिस्ट्रैक्शन रहेंगे ना, आप उतने जल्दी सक्सेस होगे। तो तीसरे स्थान का केतु एक प्रकार से अच्छा ही होता है। आप पराक्रम बहुत करते हो और अपने गोल्स को जल्दी पा लेते हो। यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन काफी कम होते हैं रिलेटिव्स और सिबलिंग्स वगैरह के। अगर केतु आपके 4th स्थान में है दोस्तों, तो यहाँ पर केतु जो होते हैं ना, सब प्लेजर होने के बाद भी, सारे सुख होने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। और यहाँ पर ये माता के सुख में थोड़ी सी कमी करते हैं।
और ये आपको होम से दूर लेकर जाते हैं। लेकिन वैसे भी दोस्तों, अगर केतु का 4th स्थान पे आपको अच्छा फल चाहिए तो घर से दूर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ जो केतु बैठे होते हैं 4th स्थान पर, ये थोड़ा करियर में भी काफ़ी उतार चढ़ाव लाते हैं। तो केतु की 4th स्थान की प्लेसमेंट को हम होम के लिए, होम प्लेजर के लिए इतना अच्छा नहीं कहेंगे, माता के लिए इतना अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप बाहर जाकर फॉरेन में जाके कुछ सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छी पोजीशन होती है। अच्छा दोस्तों, यदि केतु आपके 5वें स्थान पे है, तो केतु जिनके 5वें स्थान पे रहता है ना, वो लोगों को एक्चुअली क्या होगा, पहले तो बहुत समय तक उनको यही नहीं रहता कि हमको संतान चाहिए, ठीक है। अगर हो भी गई तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे यहाँ पे थोड़ी सी सेपरेटिव टेंडेंसी आ जाती है। आप सिर्फ एक ही चीज को नहीं ले सकते। ये हो सकता है ये लोग बहुत समय तक संतान नहीं चाहते, फिर बच्चे हो इनके तो फिर ये उनके साथ अच्छे रिलेशन रखें। ये जरूरी नहीं कि केतु 5th स्थान में तो आपके एज अ पेरेंट्स आपके बच्चों से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, ये जरूरी नहीं है। वो किसी भी टाइप का सेपरेशन हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके बच्चे आपसे दूर रहें, ठीक है, उनको दूर रहना पड़ जाए। तो इस प्रकार से केतु यहाँ पर रोल प्ले करेगा। या तो आपको पहली संतान में लेट करेगा, संतान हो भी गई तो फिर कुछ ऐसा होगा कि आपको और आपके मतलब फादर को या माता को उनसे दूर रहना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि माता या पिता ऐसे हों जो कि बच्चों की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, क्योंकि केतु 5वें स्थान पर है, मीन्स आपने अपने लास्ट बर्थ में बच्चों के लिए सब कुछ बहुत कर चुके हो, तो आपको इस जन्म में उससे इतना अटैचमेंट रहता नहीं है। तो हो सकता है कि आप एज अ पेरेंट्स उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाहो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे कुछ अटैचमेंट देता है केतु। हाँ, मैं बस एक बात बोलना चाहूंगी कि यदि आपके 5वें स्थान पे केतु है तो प्लीज आप अपनी फर्स्ट संतान के समय काफी ध्यान रखें। उनकी डिलीवरी के टाइम पर आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। 6वें स्थान का जो केतु रहता है वो भी काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि 6th स्थान का केतु मीन्स ये है कि आप अपने पिछले जन्म में कंपटीशन को, एनिमीज को, डिजीज को, सबको बहुत कुछ फेस कर चुके हैं। तो इस जन्म में यू आर वेरी गुड विद दैट थिंग। तो आपके तो एनिमीज होंगे नहीं होंगे, तो आप जानते हो कि उन पे कैसे विजय पाना है। और जो बीमारीज हैं, अगर कोई डिजीज है तो आपको पता होता है कि कैसे फिट रहना है, कैसे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। और कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको ऑलरेडी फर्स्ट पास्ट बर्थ में एक्सपीरियंस रहता है। तो आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। तो 6वें स्थान का जो केतु होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। 7वें स्थान का जो केतु होता है ना, ये पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करता है। क्या होगा, एक तो कई बार ये होता है कि जिसके 7वें स्थान पे केतु रहता है, जब पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने की बात हम जब करते हैं तो वो काफी तरीके से हो सकती है। जैसे कि एक तो ये भी हो सकता है कि जिसके 7वें स्थान पे केतु, उसको शादी करने की इच्छा ही ना हो, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों को मतलब ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए हो जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। और फिर जब वो शादी करें उसके बाद पता चले कि वो तो ऐसा है ही नहीं जैसा मैं सोच रही थी या सोच रहा था। और कई बार ये भी होता है कि जब केतु 7वें स्थान पे होते हैं तो जो शादी होती है वो धोखा, मतलब कुछ छुपाकर, आगे वाली जो पार्टी होती है वो कुछ छुपाकर करती है, क्योंकि केतु एक मिस्टेरियस प्लैनेट है। तो वो कुछ छुपाकर करती है और आपको वो उस चीज के बारे में शादी के बाद पता चलता। तो इस प्रकार से रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से जो मैरिड लाइफ को, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को है, उसको इस प्रकार से केतु इफेक्ट करता है अगर वो केतु 7th हाउस में होता है। तो अगर केतु 8वें स्थान पे हो तो ये ऑकल साइंस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यदि कोई रिसर्च कर रहा है किसी फील्ड में, ऑकल साइंस में, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन ना, जिनका केतु 8वें स्थान पे होता है उनको उनके इन लॉज फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि केतु 8वें स्थान का ये बोलता है कि आप ये सब सपोर्ट वगैरह इन लॉज से
लास्ट बर्थ में एक्सपीरियंस कर चुके हो, इसलिए अब जो करना है वो आपको करना है, ठीक है। और एक बात और कि जिनका केतु 8वें स्थान पे होता है ना, तो उनकी जो मृत्यु होती है वो कुछ रहस्यमयी तरीके से होती है। मतलब मृत्यु तो नॉर्मल हो गई, लेकिन उसके बाद रीजन नहीं पता चलता है कि डेथ एक्चुअली का रीजन क्या था। तो 9वें स्थान का केतु होता है वो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल करता है, अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है, आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो 9वें स्थान का केतु होता है वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी भी करवाता है। तो यहाँ पर ये भी योग बनते हैं कि आप अध्यात्म के लिए काफ़ी दूर जाकर सेटल हो जाए, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है केतु के लिए, हीलर्स के लिए, जो लोग हीलिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन है केतु की। काफ़ी अगर आप आइसोलेट होकर कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए अच्छा है, मीन्स अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसके लिए केतु अच्छा है। लेकिन बिजनेस और ऑफिस वाली जो जॉब है उसमें ये काफ़ी प्रॉब्लम्स देता है। अगर आपके 10वें स्थान पे केतु है और अगर आप किसी बिजनेस में या ऑफिस में, तो आपको यही सजेशन दिया जाएगा कि आप धैर्य बना के रखिए और कंटिन्यू सिर्फ काम करते जाइए। यहाँ पर बैठा हुआ केतु विदेशी भाषा का भी ज्ञान देता है और आप एक ट्रांसलेटर का भी जॉब कर सकते हो। अगर आपके 11th हाउस में केतु है तो ये आपको आपके फ्रेंड सर्कल से, सोशल नेटवर्क से कट कर देता है। और लेकिन यहाँ जो बैठा केतु होता है ना वो कट कर देता है। और यहाँ पर बैठा हुआ केतु को धन का भी इतना कुछ, धन कमाने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ, धन रहता ही नहीं रहता वो एक अलग बात है। उनको इतना धन के पीछे वो इतना भागते नहीं है, उनका कुछ पैशन रहता है और वो उसी के लिए रहते हैं। बस उनको ऐसा रहता है कि हाँ कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन मैं इस काम को करने आया हूँ और मुझे ये काम करना है, क्योंकि लास्ट बर्थ में आपकी वो सारी डिजायर्स पूरी हो गई होती है और आपका बहुत सोशल नेटवर्क्स वगैरह होता है। तो इस जन्म में आप उसके पीछे नहीं भागते हो, आपका कुछ पैशन होता है, आपको वो सब करना होता है, उसी के लिए आप आए हो। तो इसलिए केतु आप जानते हो कि अगर आपका कोई पैशन है और उसको पूरा करना है तो फिर आपको काफ़ी एकाग्रता की जरूरत होती है। तो यहाँ पर केतु आपको सोशल नेटवर्क से अलग कर देता है। और वो किस तरीके से अलग करता है, कई बार ये भी होता है कि आपको खुद ही फील होने लगता है कि आपके काफ़ी फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको एक समय के बाद ये फील होने लगता है कि वी डोंट वांट एनीबॉडी, और फिर आप अपने ही काम पर लग जाते हो। तो आप अपने पिछले जन्म में जो 12th हाउस इंडिकेट करता है वो सब काम कर चुके होते हो, और आपको पता है 12th हाउस व्यय को इंडिकेट करता है और बहुत सारी चीज़ों को। तो अगर इस जन्म में अगर केतु आपका 12th हाउस में है तो ये आपको बरकत देता है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप और भी ज़्यादा केतु के और भी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में आपके बहुत अच्छे कर्म थे, आप योगी थे, तभी तो इस जन्म में केतु आपके 12th हाउस में है, जो कि आपके लिए मोक्ष का कारक बन रहा है। अब हम बात करेंगे केतु की युति है दोस्तों की। जो केतु होता है ना वो जिस हाउस में बैठता है, जिस प्लैनेट के साथ बैठता है, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर देता कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर केतु और मून की युति होती है तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मानसिक रोग होने के, ये पागलपन की हद तक भी जा सकते हैं और ये आत्महत्या भी कर सकते हैं, माता को भी कष्ट होता है। लेकिन ये लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं और ये स्पिरिचुअलिटी में और ये काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं और अध्यात्म में इनको काफ़ी सक्सेस भी मिलती है। लेकिन ये दूसरों के आलोचक भी होते हैं। 5, 8, 12 में केतु और चंद्रमा की युति होती तो ये लोग काफी अच्छे रिसर्चर भी बनते हैं। मंगल और केतु की युति हो दोस्तों तो मंगल क्या होता है, हमारी डिजायर होता है। तो केतु फिर क्या करता है, हमारी सारी डिजायर को सक कर लेता है और हमारी डिजायर को पूरी नहीं होने देता है।
यदि सूर्य और केतु की युति हो तो सूर्य क्या है, हमारी सोल है, हमारा कॉन्फिडेंस है, तो ये उन सबको को शक कर लेता है। जिन लोगों की सूर्य और केतु की युति होती है उनमें काफी लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, शाय फील करते हैं, काफी रिजर्व होते हैं। केतु और बुद्धि की युति हो तो ये बुद्धि की सारी क्वालिटीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को डिसीजंस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ये लोग जल्दी से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, ये इतने लॉजिकल नहीं होते हैं, ये बार बार अपना माइंड चेंज करते हैं और ये लॉजिकल थिंकिंग को भी ब्लॉक करता है। केतु और जो गुरु की युति होती है, तो गुरु क्या है, ग्रोथ है, तो केतु क्या करता है, ग्रोथ को अब नहीं होने देता है फिर, क्योंकि फल तो देते ही नहीं है, तो फिर वो ग्रोथ को ब्लॉक करता है। यदि केतु और वीनस की युति हो तो वो हमारे प्लेजर को ब्लॉक करता है। केतु और वीनस की युति होने पे चाहे कितनी भी अच्छी मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो, ऐसे लोगों को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है। उनको लाइफ में यही लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, तो सेटिस्फेक्शन नाम की चीज नहीं होती, प्लेजर नहीं होता है। अब हम बात करेंगे केतु और शनि की युति को। इसे भी शापित दोष कहा गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो केतु और शनि की युति ना दोस्तों एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेशन देती है, बहुत सेटिस्फेक्शन भी नहीं रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी रहता है। लेकिन ये युति जो लोग तंत्र मंत्र विद्या करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो यदि केतु और शनि की युति डिपेंड कि आपकी किस हाउस में है, वो उसी टाइप का फल देगी। लेकिन एक जनरल बात ये है कि यदि केतु और शनि की युति है तो बस एक ही उसका है उपाय कि बस आप काम करते रहिए, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो होने दीजिए, बस आप लगे रहिए, बोलिए कि ठीक है अब तुमको डिनाई करना ही है, आपको डिले करना ही है इस युति को, तो आपको जो करना है आप करते रहो, मुझे जो करना है मैं करता रहूंगा। अच्छा दोस्तों, यदि केतु की महादशा चल रही है तो आप केतु को फेवरेबल करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो केतु को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो आप कि आप अध्यात्म की तरफ चले जाइए, आध्यात्मिक हो जाइए, ठीक है, तभी केतु आपका पॉजिटिव, क्योंकि केतु का मेन जो एम है वही है कि आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाना, तो आप आध्यात्मिक हो जाइए। और दूसरी बात, डोनेशन कीजिए, काफ़ी सारे डोनेशन कीजिए, गणेश भगवान की पूजा कीजिए, जो डॉग होते हैं, कुत्ते रहते हैं, उनको फीड कीजिए, और केतु के जो मंत्र है उसका जाप कीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा केतु के बारे में एनालिसिस, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार।